नमस्कार दोस्तों। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद एक और स्ट्रेट जो चर्चा का मुद्दा बना हुआ है उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। इसे कहा जा सकता है ये चाइना की ट्रेड की नेक है। अगर इस नेक पर किसी का कब्जा हो जाता है तो डायरेक्टली चाइना की इकोनॉमी पे कब्जा कर सकता है और चाइना को इकोनॉमिक तौर पे वो घुटनों पे ला सकता है बिना एक भी गोली चलाए। ये बात जैसा मुझे और आपको पता है, ये बात यूएसए को भी पता है। इसीलिए यूएसए ने किसके साथ, इंडोनेशिया के साथ एक डिफेंस पैक्ट करने की कोशिश की है, एक समझौता करने की कोशिश की है, जहां पे इंडोनेशिया से यूएसए कुछ एक्सेस मांग रहा है और वो एक्सेस है स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पानी का, वो एक्सेस है इंडोनेशिया के आकाश का। चीजें एकदम साफ हैं यूएसए के लिए कि अगर चाइना ताइवान को लेके कोई भी हरकत करता है तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का को यूएसए द्वारा चौक कर दिया जाएगा। लेकिन क्या स्ट्रेट ऑफ मलक्का केवल चाइना के लिए इंपॉर्टेंट है? क्या वो भारत के लिए इंपॉर्टेंट नहीं या एशिया के लिए इंपॉर्टेंट नहीं? जो चीज आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हो रही है, जहां पे ईरान और यूएसए की नौसेना आमने सामने है, क्या वैसी ही चीज स्ट्रेट ऑफ मलक्का में हो सकती है, जहां पे नेवी ऑफ चाइना और नेवी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एक दूसरे के सामने होगी? क्या इससे नुकसान यूएसए को होगा या केवल चाइना को होगा? क्या भारत पे भी इसका असर पड़ने वाला है? आइए इस सभी चीज को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा पैक्ट साइन हुआ है इंडोनेशिया के साथ यूएसए का, इस पैक्ट के क्या क्या पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और स्ट्रेट ऑफ मलक्का भारत के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं सेशन मेरे यानी मुकुल भारद्वाज के साथ। बात करेंगे मलक्का स्ट्रेट के बारे में, मलक्का जल डमरू मध्य के बारे में, और ये संकट हमारे सामने आ रहा है 2026 में। इसका मतलब 2026 एक संकटों का साल आपको नजर आते हुए देखने को मिल रहा है। हरमुज के बाद अमेरिका का अगला रणनीतिक लक्ष्य क्या देखने को मिल रहा है? स्ट्रेट ऑफ मलक्का। चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस क्या क्या आज हम देखने वाले हैं। 2026 में अमेरिका अपनी सैन्य शक्ति का केंद्र स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हटाकर कहां पे शिफ्ट कर रहा है? स्ट्रेट ऑफ मलक्का की ओर मुड़ रहा है। ये एशिया की अर्थव्यवस्था के लिए एक निर्णायक मोड़ है। क्यों इसे एशिया की इकोनॉमी के लिए एक निर्णायक मोड़ कहा जा रहा है? अगर स्ट्रेट ऑफ मलक्का को चोक कर दिया जाता है जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कर रहा है, यूएसए कोशिश कर रहा है, अगर स्ट्रेट ऑफ मलक्का भी इसी तरीके से चोक हो जाती तो यकीन मानिए भारत का करीब 50 से 60% ट्रेड और चाइना का करीब 80% ट्रेड एकदम ठप हो जाएगा, एकदम बंद हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, भारत का ट्रेड 50 से 60% बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बात बिल्कुल ठीक है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारा जो एलपीजी रूट है वो जाता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारा क्रूड ऑयल का रूट है वो जाता है, लेकिन जो भारत व्यापार करता है वो व्यापार रूट कहां से होकर गुजरता है? स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होकर गुजरता है। मलक्का स्ट्रेट जो है भारत के 50% समुद्री व्यापार और चीन के 80% ऊर्जा आपूर्ति का मुख्य मार्ग है। अब याद रखिएगा, चीन की ऊर्जा आपूर्ति का कितना? 80%। इसका मतलब अगर स्ट्रेट ऑफ मलक्का पे आपने कब्जा कर लिया तो किसकी एनर्जी सेक्टर पे आप कंट्रोल कर लोगे? चाइना के एनर्जी सेक्टर पे आप क्या कर लोगे? कंट्रोल कर लोगे। ये बात ध्यान रखिएगा। यहां अमेरिकी नियंत्रण पूरे क्षेत्र के समीकरण क्या कर सकता है? बदल सकता है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है। सबसे पहले भौगोलिक आधार समझते हैं, स्ट्रेट का मतलब समझते हैं। स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? एक नैरो पैसेज जो आपको देखने को मिल रहा है इसे कहा जाता है स्ट्रेट, जिसके दोनों तरफ क्या है? भूमि आपको देखने को मिल रही है। एक तरफ आपको इंडोनेशिया देखने को मिल रहा है, दूसरी तरफ आपको मलेशिया देखने को मिल रहा है, और ये है सिंगापुर। और यहां से ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। क्या है? स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट ऑफ मलक्का के इस तरफ आप देख रहे हो यह है सदर्न चाइना सी, दक्षिणी चीनी सागर, और यह है अंडमान सी। अंडमान सी आपको कहां देखने को मिलेगा? अंडमान निकोबार के जस्ट नीचे, बे ऑफ बंगाल के नीचे आपको देखने को मिलेगा अंडमान सी। तो यह है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, बहुत ही नैरो पैसेज है। स्ट्रेट का अर्थ यह होता है कि दो बड़े समुद्र के बीच में एक सकरा जल मार्ग। तो मलक्का जल जो मलक्का स्ट्रेट है ये इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर के बीच में स्थित है। इसकी जो लंबाई है करीब कितनी है? 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है, लेकिन चौड़ाई की अगर अपन बात करें तो केवल कितनी है? 2.8 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। और ये कहा जा सकता है कि विश्व के व्यस्ततम समुद्री मार्गों में से एक कौन सा है? स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। तो आप समझ गए होंगे स्ट्रेट का मतलब क्या है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का कहां पर स्थित है, और कौन कौन से देश यहां पे आपको देखने को मिलेंगे, आप समझ गए होंगे। ये साउथ चाइना सी, जिसमें चाइना का लगातार क्या रहता है? कॉन्फ्लिक्ट रहता है इसके आसपास के देशों के साथ।
अब बात करते हैं मलक्का। मलक्का को क्या कहा जाता है? एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये मार्ग हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है। अंडमान सी किसका हिस्सा है? हिंद महासागर का। हमने देखा वो किसको जोड़ रहा है? सदर्न चाइना सी को इंडियन ओशन से जोड़ने का कोशिश कर रहा है। भौगोलिक रूप से ये इंडोनेशियाई द्वीप सुमात्रा और मलय प्राय द्वीप के बीच में स्थित है। सुमात्रा और मलय जो आइलैंड है किसके? इंडोनेशिया के, उसके बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा? स्ट्रेट ऑफ मलक्का देखने को मिलेगा। इस मार्ग का नियंत्रण न केवल व्यापार बल्कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में, जिसे इंडो पैसिफिक जोन कहा जाता है, सैन्य प्रभुत्व की ये कुंजी है। तो याद रखना है इंडो पैसिफिक ये जो टर्म है ये यूएसए ने इजाद की थी और बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है जहां पे इंडिया की सिग्निफिकेंस बताने की कोशिश की जाती है। हालांकि चाइना इसको नहीं मानता है। शुरुआत में जब क्वाड बना था, क्वाड जो ग्रुप फॉर्म हुआ था, वहां पे इंडो पैसिफिक की काफी पूछ थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप था क्वाड। लेकिन आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद क्वाड की क्या इंपॉर्टेंस रह गई है। तो हमने समझ लिया कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का क्या है। अब समझते हैं वैश्विक व्यापारिक महत्व क्या है, आंकड़े क्या कहते हैं। अगर हॉर्मुज की बात करें तो हॉर्मुज में हमको पता है कि हर दिन कितने बैरल, करीब 21 मिलियन बैरल पर डे यहां से तेल होके गुजरता है। मलक्का की अगर अपन बात करें तो यहां से करीब 16 मिलियन बैरल पर डे यहां से तेल होके गुजरता है। लेकिन अगर व्यापार की अगर अपन बात करें तो करीब करीब 1 लाख शिप से ज्यादा यहां से हर साल होके गुजरते हैं। अब समझ पा रहे हो कि क्यों इसे व्यस्ततम रूट माना जाता है समुद्र में। अगर देखो तो काफी इंपॉर्टेंट और काफी बिजी रूट है कौन सा? स्ट्रेट ऑफ मलक्का। हॉर्मुज तेल के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन मलक्का समग्र वैश्विक व्यापार की क्या है? जीवन रेखा है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको बिजनेस करना है, अगर आपको ट्रेड करना है सही से, तो ट्रेड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाती है? स्ट्रेट ऑफ मलक्का हो जाती है। इसीलिए इसे कहा जाता है एशिया का क्या है? प्रवेश द्वार है। एशिया से जो भी चीजें एशिया में प्रवेश करेंगी, एशिया से बाहर जाएंगी, वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होके गुजरती हैं। अगर चाइना की अगर अपन बात करें तो चाइना का करीब 80% चीन का जो तेल का आयात जो चीन करता है वो कहां से करता है? स्ट्रेट ऑफ मलक्का से करता है। चाहे वो अरब देशों से हो या अफ्रीकन देशों से हो, कोई भी अगर तेल या एलपीजी कहां पे पहुंच रही, गैस अगर पहुंच रही है चाइना तक, वो किसके माध्यम से होके गुजरेगी? स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होके गुजरेगी। चीन अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए 80% इसी रास्ते पर निर्भर है। यदि अमेरिका इस मार्ग को ब्लॉक कर लेता है तो चीन की अर्थव्यवस्था कुछ ही हफ्तों में क्या हो सकती है? ठप हो सकती है। हालांकि चाइना बहुत तेजी से साइंटिफिकली क्या कर रहा है? एडवांसमेंट कर रहा है। तो उसने न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन से इस तरह से एनर्जी में बहुत सारे कारनामे भी करके दिखाए हैं। लेकिन फिर भी 80% जो तेल है वो कहां से निकल के आता है? स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होकर निकल के आता है। इसलिए चाइना सीपीईसी और वैकल्पिक मार्गों पर अरबों डॉलर खर्च कर रहा है। तो अब यहां से आप समझ पाते हो कि सीपीईसी और बीआरआई का जो मुद्दा है वो चाइना के लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि चाइना को भी ये बात पता है कि जो चोक पॉइंट है जिसे कह रहे हैं हम स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये क्या है? चीन की गर्दन है। और ये गर्दन अगर किसी के हाथ में आ गई तो चीन की जो ऊर्जा की जो सप्लाई है उसे क्या किया जा सकता है? बंद किया जा सकता है। अगर भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत में भी समझोगे, भारत का समुद्री व्यापार जो सी ट्रेड होता है उसका 50% हिस्सा कहां से होकर गुजरता है? अकेला स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होकर गुजरता है। भारत का आधा व्यापार और एलपीजी तथा क्रूड ऑयल का एक बड़ा हिस्सा मलक्का स्ट्रेट से होकर गुजरता है। यहां किसी भी प्रकार की सैन्य गतिविधि भारत की आर्थिक वृद्धि, जो भारत के जो ग्रोथ इंडिकेटर्स हैं, उस पर नेगेटिव इंपैक्ट ला सकती है। अगर यहां पे कुछ भी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होता है या चुप घेराबंदी की स्थिति अगर यहां पे बनती है। अब यूएसए की क्या रणनीति है कि हॉर्मुज के बाद मलक्का तक क्यों जाना है? हॉर्मुज का कियोस और रणनीतिक मोड। हॉर्मुज में उत्पात मचाने के बाद अमेरिकी सैन्य विश्लेषणों का मानना है कि अगला बड़ा चौक पॉइंट क्या है? स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। चीन को आर्थिक रूप से घेरने की योजना हो सकती है। ताइवान संकट की जब स्थिति बनेगी, ये बात हम सबको पता है कि एक ना एक दिन ऐसा होगा कि चाइना ताइवान पर अटैक करेगा, तो उस संकट की स्थिति में जो यूएस है वो यहां से क्या कर सकता है? चाइना को प्रेशराइज कर सकता है। साथ ही साथ पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में मिलिट्री प्रेजेंट बनाना। अगर आप देखोगे जो मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट के आसपास हमेशा से यूएसए की नेवल प्रेजेंस वहां पे रही है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ मलक्का या बात करूं, साउथ चाइना सी में अब यूएसए क्या चाहता है? अपनी मिलिट्री प्रेजेंस चाहता है। अगर इंडियन ओशन में बात करें तो इंडियन ओशन में तो सबसे बड़ी पावर इंडिया है, लेकिन साउथ चाइना सी में जो पावर है वो किसके हाथ में है? चाइना के हाथ में है। तो इन दोनों जगह पे नेवल प्रेजेंस बढ़ाना चाहता है कौन? यूएसए, ताकि चाइना को क्या किया जा सके? चाइना को आंखों से आंखें मिलाकर क्या किया जा सके? उसे डराया धमकाया जा सके। यूएस इंडोनेशिया गठबंधन, तो किसके तहत यूएसए को यहाँ पे एक्सेस मिल रहा है? वो क्या चीज हुई है इंडोनेशिया के साथ जिससे स्ट्रेट ऑफ मलक्का बार बार न्यूज में आ गई है? समझिए कि जकार्ता और वॉशिंगटन के बीच में क्या हुआ है।
हाल ही में अमेरिका और इंडोनेशिया ने अपनी सुरक्षा साझेदारी का एक मेजर डिफेंस कॉर्पोरेशन पार्टनरशिप के स्तर पर पहुंचा दिया है। तो जो पार्टनरशिप है अब किस स्तर पर पहुंच गई है? मेजर डिफेंस कॉर्पोरेशन पार्टनरशिप पे पहुंच गई है। ये समझौता अमेरिका को मलक्का के पास रणनीतिक आधार प्रदान करता है, जिससे वह चीनी गतिविधियों पर नजर रख सकेगा। तो याद रखिएगा कि इंडोनेशिया के साथ जो नजदीकियां यूएसए की, वो डायरेक्टली किसको काउंटर करने के लिए है? चाइना को काउंटर करने के लिए की जा रही है। ओवरफ्लाइट एक्सेस का विवाद। ओवरफ्लाइट एक्सेस का मतलब है कि ये अगर एक्सेस मिल गया तो मलक्का स्ट्रेट और इंडोनेशिया के आकाश में आपको यूएसए के फाइटर जेट्स देखने को मिलेंगे। अब इसे विवाद क्यों कहा जा रहा है? यूएसए ये चीज चाह रहा है, हालांकि इंडोनेशिया ने कहा है कि अभी ये चीज रिव्यू में है, ये एक्सेस अभी हमने दिया नहीं है। अमेरिका इंडोनेशिया के एयर स्पेस का उपयोग अपनी एयरफोर्स के लिए चाहता है, ताकि मलक्का पर वह हावी हो सके, अपनी डोमिनेंस कर सके। इंडोनेशिया का रुख है कि जकार्ता ने फिलहाल ब्लैक एंड ये एक्सेस नहीं दिया है, फ्लाइट एक्सेस नहीं दिया है, लेकिन मामला अभी भी अंडर रिव्यू है। तो हो सकता है ये एक्सेस किसको मिल जाए? यूएसए को मिल जाए। बीजिंग ने इंडोनेशिया को स्पष्ट मैसेज दिया है कि ऐसा समझौता चीन और इंडोनेशिया के संबंधों को खराब कर सकता है। ये आना बिल्कुल स्वाभाविक था, क्योंकि बीजिंग को यह बात पता है कि जकार्ता ये जो भी कर रहा है किसके लिए कर रहा है और किसके अगेंस्ट ये चीजें हो रही हैं। तो यहां तक बातें एकदम क्लियर हो गई होंगी। भारत का रणनीतिक रुख क्या है? तो भारत में अभी आपको हाल ही में पता होगा कि देश के राष्ट्रपति की जो यूएसए के जो राष्ट्रपति हैं और हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, दोनों के बीच में काफी बड़ी क्या हुई है? एक फोन कॉल हुआ है, काफी लंबे समय तक उसमें बात हुई है, 40-45 मिनट की। उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, मिडिल ईस्ट और इस मलक्का स्टेट के बारे में भी बात हुई है। साथ ही साथ एक और स्टेटमेंट आया, एक और ट्वीट आया, जिसमें कहा है स्टे ट्यून्ड। क्या कहा है इंडिया और यूएसए ने? स्टे ट्यून्ड। इसका मतलब जैसा समझौता या जैसा पैक्ट इंडोनेशिया के साथ हुआ है, आपको पता है भारत और यूएसए के बीच में भी काफी समय से ट्रेड डील की बात चल रही है। क्या तो वो ट्रेड डील फाइनल होने वाली है, उसके अलावा कोई समझौता आने वाला है, ये देखने की बात होगी। प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच हुई फोन कॉल में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग पर गंभीर चर्चा हुई है। फिर से शब्द याद रखिएगा, इंडो पैसिफिक। और इंडो पैसिफिक के लिए ही मलक्का स्ट्रेट काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। राजदूत सर्जियो गौर ने स्टे ट्यून्ड कहकर संकेत दिया है कि भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ा मिलिट्री या ट्रेड पैक्ट जल्दी सामने आ सकता है, और काफी हाई लेवल मीटिंग्स इसमें हो रही हैं, और जल्दी हमारे सामने एक पैक्ट देखने को मिलेगा। हालांकि ट्रंप जितना कोशिश कर सकते थे, जितना डैमेज कर सकते थे इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप को, वो कर चुके हैं। लेकिन फिर भी जो समझौते हैं वो लगातार भारत के साथ यूएसए करना चाह रहा है। भारत के लिए संभावित चुनौतियां क्या क्या हो सकती हैं? पहली चीज तो अगर कोई भी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सप्लाई चेन बाधित हो जाएगी और लॉजिस्टिक की लागत बढ़ जाएगी, जिससे हमारा बिजनेस क्या होगा, हमारा ट्रेड क्या हो सकता है, हैम्पर हो सकता है। कूटनीतिक संतुलन, भारत को मलक्का में अमेरिकी उपस्थिति और अपनी संप्रभुता के बीच संतुलन बनाना होगा। हमें देखना होगा कि इंडियन ओशन में सबसे बड़ी पावर कौन है। हमारी सोवरेनिटी पे अगर यूएस स्टेट ऑफ मलक्का में प्रेजेंस बना लेता है तो उसका हमारी सोवरेनिटी पे कितना इंपैक्ट पड़ेगा। साथ ही साथ एलपीजी और तेल की आपूर्ति के लिए वैकल्पिक मार्गों की तलाश भारत के लिए प्राथमिकता होगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद अगर स्ट्रेट ऑफ मलक्का में भी स्थिति हो जाती है तो क्या जिस तरीके से यूएसए का मास्टर प्लान है कि हर कोई तेल, जो भी तेल के बड़े कंज्यूमर हैं, वो यूएसए से तेल खरीदे, क्या इसीलिए वेनेजुएला पे अटैक किया गया था, शेल गैस निकाली गई थी और मोटे दामों पे क्या बेचा जाएगा, वो तेल बेचा जाएगा। और जब वो तेल बेचा जाएगा तो वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होके पास होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होगा, तब जाके भारत में पहुंच पाएगा। ये सब चीजें देखने के लिए, इसलिए भारत को अब डाइवर्सिफिकेशन करने की अब काफी जरूरत है। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। मलक्का भविष्य का समाचार, फ्यूचर में काफी न्यूज आपको देखने को मिलेंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि मलक्का का चौक होना पूरे एशिया के लिए एक बड़ा झटका होगा। क्यों? वैश्विक शिपिंग इंश्योरेंस दरों में भारी उछाल हो सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद अगर ये सब हो रहा है तो बिल्कुल जो इंश्योरेंस रेट्स है वो काफी बढ़ जाएंगे, प्रीमियम काफी महंगे हो जाएंगे। चीन की जीडीपी में 1 से 2% तक की गिरावट आ सकती है तुरंत, और लंबे समय के लिए तो काफी इंपैक्ट पड़ेगा। साथ ही साथ क्षेत्रीय तनाव में तीव्र वृद्धि हो सकती है। और आप सोचिए इस प्लेनेट की अब दो सबसे बड़ी शक्तियां क्या हो जाएंगी, आमने सामने हो जाएंगी। एक तरफ चाइना होगा और दूसरी तरफ यूएसए होगा, बीच में पिस रहा होगा, मैं आपको अब भी बता रहा हूं, इंडोनेशिया।
वापस ना शुरू हो जाएगा अगर ये सारी चीजें होती हैं। यहाँ पे भारत को बहुत ही विवेकपूर्ण से तरीके से काम करना होगा। यहाँ पे बिल्कुल हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए कुछ ऐसी स्थिति है कि हमें तलवार पे चलना है। हमारा पड़ोसी जो है चाइना जो है उसके साथ हमें हमारे संबंध कैसे रखने, साथ ही साथ यूएसए जहाँ पे राष्ट्रपति ऐसा है जो ना तो किसी की सुनता है ना किसी की मानता है, उसके साथ हमें कैसे संबंध बनाए रखने हैं, उसकी बात माननी है नहीं माननी है, इन सारी चीजों पे हमें पैनी नजर रखनी होगी और हमारे देश हित के लिए जो फैसले होने चाहिए वो हमें लेने होंगे। 2026 निर्णायक वर्ष हो सकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। ईरान की प्रेजेंस ज्यादा होगी या यूएसए की प्रेजेंस ज्यादा होगी स्ट्रेट ऑफ मलक्का में। तो बार बार स्ट्रेट सामने आ रही हैं, व्यापारिक मार्ग सामने आ रहे हैं। तो मैं हमेशा आपसे एक बात कहता हूं कि ज्योग्राफी अगर आपको सही से पता है, वर्ल्ड मैप अगर आपको सही से पता है, आपको अगर वर्ल्ड मैप के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन है तो बहुत आसानी से इन चीजों को समझ सकते हो कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बाबिल मंदेब स्ट्रेट, जिब्राल्टर स्ट्रेट, ये सारी स्ट्रेट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर ये चीज आप समझ गए तो ये इजीली आप समझ पाओगे इंटरनेशनल रिलेशन में क्या चीजें हो रही हैं और ये चीजें व्यापार से कैसे संबंधित है, भूगोल से कैसे संबंधित है। एशिया की नई समुद्री शतरंज बिछ चुकी है, वो सबके सामने है। अब इसमें देखना होगा कि भारत किस तरीके से शतरंज की बाजी को जीतता है और शय और मात किसको मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।